राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। जैसे ही प्राण छोड़े तीनों रानियां चित्कार मार ऐसा डरावना लगने लगा महाराज दशरथ के जाते ही, जैसे मानो यहां किसी प्रेत का निवास हो, ऐसी स्थिति दिखाई देने लगी। गुरु वशिष्ठ आए। गुरु वशिष्ठ ने आकर रानियों को धैर्य बंधाया, अनेक इतिहासों की पुराणों की कथा सुना करके और महाराज दशरथ को तेल की नाव में रखा। दूत को भेजा, जितना जल्दी हो सके कैकेयी देश जाओ, वहां से जाकर के भरत शत्रुघ्न को ले आओ। कारण पूछे तो ये मत बताना, कहना गुरुदेव ने बुलाया है। पर वहां भरत रात्रि को बड़ा भयावना स्वप्न देखा। भरत ने भगवान विघ्न विनाशक गणेश की वंदना कर रहे हैं। हे विघ्न विनाशक, मैंने ऐसा कुत्सित स्वप्न देखा है, यह स्वप्न कभी सर्वथा सत्य ना हो। दूत पहुंचा कैकेयी देश, भरत शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया, साथ में लेकर के चला। अयोध्या में जब भरत ने प्रवेश किया तो लोग जो भरत के लिए राम की तरह ही आदर करते थे, आज वह भरत की ओर देख भी नहीं रहे। असगुन होई नगर पैठारा, रटही कुबात को खेत करारा। असगुन हो, अब शगुनों को देखकर भरत ने विचार किया, चले तो चले कहां। अच्छा, लोगों की भ्रांति बदल जाती। कब बदल जाती? जब भरत कौशल्या भवन में जाते, सुमित्रा भवन में जाते। पर भरत ने विचार किया, क्या विचार किया भरत ने? भरत ने विचार किया कि हम उसी जगह पे चले जहां सब इकट्ठा रहते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों माताएं कैकेयी भवन में ही तो ज्यादातर समय सबका व्यतीत होता है। भरत ने विचार किया, सबके साथ एक साथ ही मिल लेंगे, इसलिए कैकेयी भवन की ओर चले। और जब कैकेयी भवन की ओर चली, ये थाल लेकर के खड़ी है। आरती की थाल लेकर के खड़ी है। भरत की आरती उतारी, आगमनी करी और लेकर के गई। कैकेयी ने पूछा कि मेरे मायके में सब ठीक तो है? भरत ने सारी कुशलता कहकर मां को सुनाई। पर जब भरत ने पूछा कि मां अयोध्या में तो सब कुशल है ना, तो कैकेयी ने क्या कहा? बेटा, हाँ, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक बात बिगड़ गई कि तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचार। कछुक काज विधि बीच बिगाड़, भूपति सुरपति पुर पगधार। बेटा, सब कुछ ठीक था, मैंने सब ठीक कर भी दिया था। उसे ठीक करने में मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता करी, पर विधाता को कुछ अच्छा नहीं लगा, तो विधाता ने बीच में ही बिगाड़ किया। क्या बिगाड़ किया? तुम्हारे पिता अब रहे नहीं, सुरपुर को चले गए, देवलोक को चले गए, स्वर्ग से धार गए। भरत
माथा पीट कर रोने लगे। मां, इसे तुम कुछ बात कहती हो? पिता से, पुत्र से पिता का साया छूट जाए तो पुत्र के सर की छत चली गई, और इसे तुम कहती हो कछुक बात, थोड़ी सी बात। मां, भैया कहां है? भैया राम कहां है? लक्ष्मण कहां है? कैकेयी ने कहा, राम बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए राजपद मांगा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तुम्हारे पिता से। राम वन को गए, इसी विषाद में तो उनके प्राण चले गए। जैसे ही भरत ने सुना कि राम भी नहीं है, राम वन को गए, तो पछाड़ खाकर गिर गए महाराज भरत। गोस्वामी जी कहते, भरत ही बिसरो पितु मरण, सुनत राम बन गौ। भरत को भूल गया पिता का दुख, पिता की मृत्यु का दुख भरत को भूल गया। राम जी की वन जाने की जो वेदना है अत्यंत पीड़ादायक है। राम वन को क्यों गए? तुम्हारा पुत्र भरत राजा बन जाए इसलिए राम वन को गए। अरे मां, राम के लिए वन मांगते समय तेरी जीभ में कीड़े नहीं पड़े? तेरी जीभ कटकर गिर नहीं गई? अरे हठीली तने काठानी मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ पापिन तूने काठानी मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ हठीली तैने, ओ पापिन तैने काठारी मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, तेरी करनी देख ल जायो। अपनापन तैने आज गवायो, अपनापन तने आज गवायो। भरत की नजरन में राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन में। ओ मैया तेने, ओ हठीली तेने काठाली मन में राम सिया भेज दयोरी बन में। राम सिया भेज दयोरी बन। महल छोड़ी वहाँ नहीं मडैया, महल छोड़
सुकुमारी संग दो भैया सिय सुकुमारी संग दो भैया काहू वृक्ष तरे भीगत होंगे काहू वृक्ष तरे भीगत होंगे तीनों में घन में राम सिया भेज दयोरी बन में राम सिया भेज दयोरी बन में कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई बानी कौशल्या की छिन गई बानी रोए न सकी उर्मिला दीवानी रोए न सकी उर्मिला दीवानी कहे कई बस तू एक ही रानी रंग गई महलन में राम सिया भेज दयोरी बन में राम सिया भेज दयोरी बन में ओ हठीली तेने ओ पापिन तेने पाठानी मन में राम सिया भेज दयोरी बन 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 में। हमारे अनन्य स्नेह भाजन श्री राहुल सिंह जी चित्रकूट के कांग्रेस के युवा राजनीतिज्ञ हैं और समाजसेवी हैं। साथ ही श्री हर्षित अग्रवाल जो हमारा बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा प्यारा शिष्य है। भगवान बन को गए इस बात को भरत बड़ा भारी दुख लगा भरत को। भरत कहते हैं तुम्हारी जीभ में कट के गली नहीं तुम्हारी जीभ ये मांगते हुए कि राम वन को जाए। उसी समय मंथरा आया प्रसन्नता पूर्वक हंसती हुई खिलखिलाती हुई। तो मंथरा को वो हंसता हुआ देखा जब शत्रुघ्न ने तो हुमगलाद तक कुबर मारा। चोटी पकड़ करके घसीटने लगे कुबर में चरणों का प्रहार किया शत्रुघ्न ने। भरत ने छुड़ाया। भरत ने कहा शत्रुघ्न अब इस जगह भरत एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, चलो यहां से। कहा कौशल्या भवन की ओर। द्वार पर पहुंचे भरत तो क्या कहते हैं भरत? कि पूतहीना पति विहीना मातुरी में आ गया, आ गया षड्यंत्रकारी खल भरत में आ गया। अपने आप को भरत क्या कह रहे? आ गया षड्यंत्रकारी खल भरत वह आ गया।
पर कौशल्या की क्या दशा है? गोस्वामी जी कहते मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार। कपड़े मैले कुचेले पहन रखे कौशल्या ने, पूरा शरीर कृषकाय हो चुका है, सूख के लकड़ी की तरह। पर जैसे ही भरत की वाणी को सुना कि मां षड्यंत्रकारी भरत आ गया, तो कौशल्या दौड़ी है। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भरत ही देखी मात ओठी धाई, मात उठ धाये। भरत ही देखी मात ओठी धाई, भरत ही देखी मात उठ धाये। मूर्छित आवनी परी जाई, मूर्छित आवनी परी जाई। भरत ही देखी हाथ उठ धाई, भरत ही देखे मात उठ धाई। भरत को जैसे देखा कौशल्या ने तो दौड़ी, और जब कौशल्या दौड़ी तो कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, तो मूर्छा आ गई। भरत ने दौड़ करके पकड़ा, भरत ने पकड़ा। मां कौशल्या ने हृदय से लगाया भरत को, मां भैया राम कहाँ, लक्ष्मण कहाँ है, मां सीता कहाँ? मात तात कहो देहि दिखाई, कहाँ सिय राम लखन दो भाई। मुझे राम लक्ष्मण सीता का दर्शन करा दे मां। कौशल्या ने कहा, भरत तुम्हें पता नहीं, राम 14 वर्ष के लिए वन गया। मां भैया वन गए और तुमने वन जाने दिया? कौशल्या ने कहा, मैंने रोका था बेटा। मैंने कहा यदि पिता की आज्ञा है तुम बन जाना चाहते हो, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो राम मैं तुम्हारी मां हूं, मां का स्थान पिता से बड़ा होता, मां का पद पिता से ऊंचा होता है। मैं कहती हूं तुम वन नहीं जाओगे। पर जब राम ने कहा भरत कि कैकेयी मां की आज्ञा है मेरे वन जाने में, तब कुछ कह नहीं पाई, तब मौन हो गई, मेरी वाणी स्तब्ध हो गई। क्यों मां? कि मुझे बचपन की याद आ गई। क्या याद आई? कि जब राम ने पहली बार अपनी तोतली वाणी से मां कहा मुझे, तोतली वाणी से जब पहली बार मां कहा तो मुझे लगा तो बड़ा अच्छा, सुख तो बहुत मिला, पर मैंने कहा मैं नहीं तेरी मैया, तेरी मैया मैं नहीं हूं, बलिहारी जाऊं भैया तेरी मैया कैकेयी, तेरी मां तो कैकेयी। अब भरत तुम ही बताओ, बचपन से जिस बालक को यह बताया हो कि कैकेयी तुम्हारी मां है, उस बालक को जब उसी मां ने आज्ञा दी वन जाने के लिए, तो फिर मैं कैसे रोक दूं कि वन नहीं जाओ? यदि रोकती हूं तो संस्कार बिगड़ जाएंगे। भरत ने कहा मां
अयोध्या उजड़ गई। आप संस्कारों को लेकर के पड़ी है। राम के वन जाने से, भैया के वन जाने से आज अयोध्या उजड़ गई। कौशल्या ने कहा जीवन में चाहे सब कुछ उजड़ जाए पर संस्कार नहीं उजड़ने चाहिए। जीवन में यदि संस्कार बने रहेंगे तो गया हुआ भी एक दिन वापस आ जाएगा, और यदि संस्कार बिगड़ गए तो आया हुआ भी चला जाएगा। पर दूसरे ही क्षण कौशल्या ने कहा, लोग कहते कैकेयी ने मेरा बुरा किया, लोग कहते हैं कि मेरी गोद सूनी हो गई। बेटा भरत आओ, मेरी गोद में आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ। भरत ने आंखों में आंसू भर करके कहा, मां इस गोद में तो भैया राम बैठते हैं, इस गोद में तो भैया राम बैठते हैं। कौशल्या ने कहा, ना, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरी गोद में राम नहीं है। कैकेयी कहती है, कौशल्या कहती है, आज जमाना देख ले, आज जमाना देख ले। जो कहते थे कि कौशल्या कैकेयी ने मेरी गोद उजाड़ दी, आज फिर से देख ले मेरी सोनी सी गोद फिर से भरी है, मेरी गोद भरी है। तो भरत ने कहा इसमें तो राम जी बैठते हैं। कौशल्या ने कहा, भरत, हाँ भरत, तुझे लगता है कि इस गोद में भरत बैठा है, पर मुझे तो लगता है कि हाँ मेरा प्यारा भरत, तू राम ही, हाँ मेरा प्यारा भरत, तू भरत होकर राम है। तू वही और वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। और वैसे भी तो गुरुदेव कहते ना, भरत राम ही की अनुहारी। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गोद में राम नहीं है। और जब इतना कहा तो भरत ने मां कौशल्या के चरणों में मस्तक रख करके पहलकारियां लेकर रोने लगे। मां तुझ जैसी जननी के गर्भ से विधाता ही जन्म लेता, धन्य है तू, धन्य है तू। पर मां अयोध्या अनाथ हो गई, अयोध्या अनाथ हो गई। कौशल्या जी ने भरत से कहा, बेटा मेरे हृदय से लग जाओ, थोड़ी हृदय से लग जाओ। और जैसे ही भरत को हृदय से लगाया तो उसी समय मां कौशल्या के वक्षस्थलों में दूध उमड़ आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि थन पर स्रवही नयन जल छाए, धन पर स्रवाही नयन जल छाए, धन पर स्रवही नयन जल छाए, धन पर स्रवाही नयन जल छाए। गोस्वामी जी कहते हैं नेत्रों में आंसू और हृदय में दूध उमड़ आया। शायद इसी भाव को देखकर मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी रचना रखी। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। हृदय से लगाया भरत को, बार बार चूमती है मां कौशल्या। किसी तरह रात बीती, सवेरा हुआ। किसी तरह रात बीती, सवेरा हुआ।
आज पूरी राज्य सभा एकत्रित हुई, गुरु वशिष्ठ आए। जब गुरु वशिष्ठ आए तो भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। धर्म में वचन वशिष्ठ जी ने उच्चारण किया, बहुत प्रकार से समझाया भरत को। महाराज दशरथ का सूचित अग्नि संस्कार कराया, अन्य कार्य संपादित हुए। सभी कार्यों से मुक्त होने के बाद आज गुरु वशिष्ठ भरत से कह रहे हैं, भरत जो हो रहा है अयोध्या में वह ठीक नहीं हो रहा। भरत की भाव विह्वल दशा देख करके श्री राम के वियोग आतुर भरत को जब वशिष्ठ देख रहे हैं तो भरत जी को बिलखता हुआ देखकर वशिष्ठ जी भी बिलखने लगे। वशिष्ठ की भी आंखों से आंसू बहने लगे कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहान। भरत, ये 6 चीजें व्यक्ति के बस में नहीं होती। हानि, लाभ, जन्म, मृत्यु, जस और यश। वशिष्ठ जी बहुत प्रकार से समझा रहे हैं भरत को। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत मैं जानता हूं कि तुम्हें अयोध्या का पद नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि अयोध्या के राजपद पर राम ही बैठे। पर बेटा आज अयोध्या बिना राजा के है और बिना राजा के प्रजा निरंकुश हो जाती है, बिना राजा के शासन तंत्र बिगड़ता है। इसलिए मेरा कहना मानो और अयोध्या के राजपद पर बैठो। मां कौशल्या ने कहा कि जरूर बैठो भरत, इसलिए बैठो कि भले तुम्हारे मन में इच्छा नहीं है बैठने की तो गुरु आयसु करो, गुरु की आज्ञा, इसलिए इस आज्ञा का पालन करो। गुरु आज्ञा गरी ऐसे। भरत जी सुन रहे, कुछ कह नहीं रहे। भरत जी ने कहा, गुरुदेव ठीक कहते हैं आप, पर गुरुदेव मुझे अयोध्या के राजपद में नहीं बैठना। वशिष्ठ जी ने कहा, क्यों नहीं बैठना? भरत जी ने कहा, यदि मैं अयोध्या के राजपद पर बैठ जाऊंगा तो यह धरती रसातल को चली जाएगी, यह धरती रसातल को चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा, इस धरती में इतने बड़े दुर्दांत राजा हुए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण जैसे दैत्य हैं, फिर भी ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत जैसा साधु, भरत जैसा महात्मा यदि राजा बन जाएगा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी ने कहा, गुरुदेव हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप दैत्य हैं, असुर हैं, निशाचर हैं, ये पृथ्वी जानती है। रावण, कुंभकर्ण आतताई हैं, दैत्य हैं, ये पृथ्वी जानती है। इसलिए पृथ्वी रसातल को नहीं गई।
पर जब पृथ्वी को पता चलेगा कि राम का भाई भरत भी उन दैत्यों की ही तरह आचरण करने लगा, तो फिर पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी? फिर तो वह रसातल को चली ही जाएगी। रसा रसातल जई है तब ही, मोहि राजो हठी देहु जब ही। रसा रसातल जई है तब ही, रसा रसातल जई है तब ही। मोहि राजू हठे देहु है जब ही, मोहि राजू हठे देहु है जब। भैया लोग थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाएं, उधर पीछे माताएं बैठती जाएंगी। पुरुष लोग और आगे आ जाओ, माताएं उधर से आएंगी तो पीछे स्थान खाली है, गद्दे पीछे वहीं बैठे। गुरुदेव, यदि मुझे राज्य पद पर आपने बिठाला तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। अच्छा, भरत जी जब उत्तर देते हैं, भरत जैसे तो केवल भरत ही हो सकते हैं, कोई दूसरा नहीं हो सकता। गोस्वामी जी कहते, भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमीय जन बोर देत उचित उत्तर सबहि। ऐसे वचन बोलते हैं जैसे अमृत में डुबो करके शब्दों को निकाल रहे हो। भरत जी कहते, गुरुदेव आपका दोष नहीं है, पापी भरत का ही दोष है। मेरी छाया पड़ जाने के कारण आपकी बुद्धि भी कुंठित हो गई, आपकी बुद्धि भी मलिन हो गई है मेरी छाया पड़ जाने के कारण। भरत है ही इतना पापी। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत 14 वर्षों की तो बात है, तुम राजपद पर बैठो। जब राम वनवास पूरा कर ले तो राम के वनगमन पूरा होते ही, वनवास को पूरा होते ही तुम अयोध्या के राजपद राम को दे देना। अयोध्या के राजपद पर राम को बिठाल देना और तुम सेवा में लग जाना। भरत ने कहा, गुरुदेव ये ठीक नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा कि मानो तुम ये बताना चाहते हो कि तुम्हें पद का लोभ नहीं है, तुम्हें पद का लोभ नहीं है। भरत ने कहा, गुरुदेव ये मैंने कब कहा, मुझे पद का लोभ है। पर गुरुदेव एक बात का उत्तर आप दीजिएगा मेरी। भरत जी की कितनी प्रशंसा की जाए कम है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव ये बताइए कि अयोध्या का राजपद एक पद है? बोले हाँ एक पद। तो एक पद बड़ा होता है कि 2 पद बड़े होते हैं? वशिष्ठ जी ने कहा, सर्वथा एक पद से बड़े 2 पद होते। यदि किसी व्यक्ति के पास एक पद की अपेक्षा 2 पद हो तो एक पद से ज्यादा 2 पदों की महिमा है। भरत जी ने कहा, मुझे एक पद की जरूरत नहीं, मुझे तो 2-2 पद चाहिए। कौन से पद? मुझे अयोध्या का राजपद नहीं चाहिए, मुझे श्री राम जी का चरण पद चाहिए। कौन पद चाहिए? श्री राम जी के चरण पद। और भरत कहते, गुरुदेव मुझे तो पूर्व में ही विदित हो गया था। क्या? एक दिन ऐसा आएगा जब राम मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तब मेरा आधार, मेरा आश्रय राम जी के चरण पद ही बनेंगे। और भरत जी कहते हैं,
ये बात उस समय की है। हमारे मध्य श्री ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू भैया का पदार्पण हुआ है। व्यासपीठ से आप श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। भरत जी कहते मुझे वह बात याद आ रही है गुरुदेव, जब हम चारों भाइयों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद सखियां कोहबर में ले जाने लगी। जब सखियां कोहबर में ले जाने लगी तो सखियों ने एक विनोद किया। विनोद क्या किया? राम जी की जूतियां चुराई और राम जी की जूतियों को चुरा करके एक सुंदर चौकी पर रख करके उस पर चुनरी डाल दी। चुनरी डाल के सखियों ने विनोद किया, हास परिहास किया। क्या? राम जी के पास मिथिलानियां आई, सखियां आई, तो उन मिथिलानियों ने कहा कि राम जी सभी दूल्हों में आप बड़े हो। राम जी ने कहा हाँ बड़े तो हैं। तो एक काम करिए, हमारे यहाँ की कुल देवी है, ग्राम देवी है, चल करके उनका पूजन कर दीजिए। अब ये सखियों का विनोद है, चल करके उनका पूजन कर दीजिए। राम जी ने कहा अच्छा। देवी जी कहां की? बोले देवी जी तो है मिथिला की। तो जब देवी जी मिथिला की हैं तो पूजा भी मिथिला वाले करें, हम क्यों करें? हम नहीं करते पूजा उजा। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी के पास जब गई कि आप दूल्हे के छोटे भाई हो, आप ही चल करके पूजा कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा जब देवी जी जनकपुर की तो पुजारी भी जनकपुर का ढूंढो। अरे ठीक है, मान लो आज हम पूजा कर दिए, और किसी दिन किससे कराओगे? तो जिससे तब कराओगे उससे अब करा लो। पर दूर खड़े थे भरत। सखियों ने जाकर के भरत से कहा चल करके पूजा कर दीजिए, ग्राम देवी है, इससे दूल्हे का मंगल होगा। भरत ने कहा हाँ हाँ चलो चलो। भरत चल दिए। अरे भाई, भरत वह हर काम करेंगे जिससे राम जी का मंगल हो। चलो मैं चल करके पूजा करता हूं। लक्ष्मण जी ने राम जी को कोहनी मारी और कोहनी मार करके कहा देखो हम आप नहीं गए पर भरत जी जा रहे हैं, भैया भरत जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण भरत साधु है, संत है भरत, साधु। लक्ष्मण जी ने कहा सो तो हम भी जानते हैं कि साधु है, पर सारी साधुता यही दिखानी है? अरे कहीं अन्यत्र दिखाएं, ये तो ससुराल है, ससुराल में थोड़ी साधुता दिखाई जाती है। भरत ने जाकर पूजन किया, और जब जाकर पूजन किया, अर्घपाद दाचमन से पूजन उपरांत सखियों ने कहा प्रणाम करो। तो भरत जी का प्रणाम कैसा? भूतल परे हूं लकुट की नाई, साष्टांग प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तो सखियों ने चुनरी हटाई और लगी ताली बजाने, खिलखिलाने, देखो देखो किसको प्रणाम करते हो, किसको प्रणाम करते हो। और ज्यों देखा तो क्या था? राम जी की जूतियां। उन जूतियों को उठाया, हृदय से लगाया, माथे से लगाया, चूमने लगे। वाह धन्य है सखियों, मैं तुम्हें भी प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने बताया कि भरत के जीवन का आधार ये राम जी की जूतियां ही है, राम जी की पादुकाएं। और गुरुदेव वह दिन और आज का दिन मुझे बोध है, पता है कि मोरे शरण राम की परही, मोरे शरण राम की परही, मोरे शरण राम की परही, मोरे शरण राम की परही। गुरुदेव तब मुझे बोध हो गया था कि मोरे शरण राम की पनही।
तो मुझे एक पद अयोध्या का राजपद नहीं चाहिए, मुझे श्री सीताराम जी के चरण पद चाहिए। और गुरुदेव आपसे मैं छुपाऊंगा नहीं, मेरा हृदय आग से जला जा रहा है। कौन सी आग से? आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरना, कि आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरना।